नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण का बेटा अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता था। उसकी बहन धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा था। उसने प्रतिदिन तुलसी पूजन का नेम ले रखा था। सुबह शाम तुलसी की पूजा करती थी, उसे दूध से सींचती और घी का दीपक जलाती। उसकी भाभी को यह पसंद नहीं था। वो उससे नाखुश रहती थी और कहती, तेरी शादी में यह पौधा तुझे दहेज में दूंगी। जब ननद का विवाह होने लगा तो भाभी ने जो कहा था वो ही किया। गहने की जगह तुलसी मंजरी की माला ननद को पहना दी। कुछ ही देर में वो माला सोने के हार में बदल गई। जब बाराती भोजन करने बैठे तो भाभी ने तुलसी का गमला फोड़कर उसकी मिट्टी को उनकी थालियों में परोस दिया। वो मिट्टी भी स्वादिष्ट पकवानों में बदल गई। जब ननद विदा होने लगी तो भाभी ने उसे वस्त्रों की जगह बक्से में जनेऊ रख दिए। जब ननद ससुराल पहुंची तो जनेऊ रेशम के वस्त्रों में बदल गए। यह देखकर उसके ससुराल वाले खूब प्रसन्न हुए। एक साल बीत जाने पर भाई ने पत्नी से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, चलो बहन को ले आते हैं। भाभी ने जाते समय ससुराल वालों को देने के लिए तुलसी के पत्ते और मंजरी एक बक्से में डाल दिए। वो ननद के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें रेशमी वस्त्र और गहने निकले। यह सब देखकर ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न हो गए। भाभी भी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गई। ननद भाभी से बोली, यह सब मेरी तुलसी की पूजा का फल है जो माँ तुलसी ने मुझे दिया। यह सुनकर भाभी ने अपनी बेटी से कहा, तुम भी रोज उस तुलसी माँ की पूजा किया करो। बेटी को श्रद्धा नहीं थी। वो बेमन से तुलसी की पूजा करने लगी। उसकी माँ यह देखकर प्रसन्न होती थी। जब बेटी के विवाह का समय आया तो उसने जैसे ननद को मंजरी की माला पहनाई थी, बेटी को भी पहना दी। बारातियों को भी तुलसी का गमला फोड़कर मिट्टी थालियों में परोस दी। पर ना ही मंजरी की माला सोने की हुई और ना ही गमले की मिट्टी पकवानों में बदली। यह देखकर सभी बारातियों भाभी की बुराई करने लगे। तब उसका पति बोला, मेरी बहन ने सच्ची श्रद्धा से तुलसी की पूजा की थी, इसलिए तुलसी माँ ने उसका फल उसे दिया। पर तुमने तो अपनी बेटी से जबरदस्ती तुलसी पूजन करवाया था। तुम्हारे मन में लालच था, इसलिए ससुराल में उसकी बेइज्जती हुई है। हे तुलसी माता, जैसे तुमने ननद को पूजा का फल दिया वैसे ही सबको देना, पर भाभी की तरह सबको बेइज्जत मत करना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।